हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन क्या होता है? तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया कि एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ जो मिक्स होता है वही एक दूसरे के साथ मिक्स होना ही डिफ्यूजन कहलाता है। और एक दूसरे के साथ मिक्स होना उसको इंटरमिक्सिंग बोलते हैं। इंटरमिक्सिंग ही क्या है? डिफ्यूजन है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, जैसे वाटर के पार्टिकल के साथ सॉल्ट का पार्टिकल मिक्स हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरमिक्सिंग। दो अलग अलग मैटर का जो पार्टिकल मिक्स होता है आपस में वही इंटरमिक्सिंग होता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। दो अलग अलग तरह के मैटर का जो पार्टिकल आपस में मिक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल जैसे कल वाटर में सॉल्ट का मिक्सिंग तो बताया ही, एक और फूड का जो पार्टिकल है ये डिफ्यूज होता है एयर के पार्टिकल के साथ, वो भी एक एग्जाम्पल है। या और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इंक इन वाटर, कलर स्लैश इंक। कलर या इंक जब वाटर में गिराते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करता है? पूरा वाटर में मिक्स हो जाता है, वही डिफ्यूजन कहलाता है। ओके, कलर या इंक इन वाटर। डिफ्यूजन क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ओके, डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है या इन्वर्सली होता है, तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे फूड का पार्टिकल्स जो है, देखिएगा कि हॉट फूड है तो उसका एरोमा बहुत फास्ट पहुंचता है हम लोग तक। इसका मतलब हुआ कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना फास्ट पार्टिकल पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ओके, तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ज़्यादा एनर्जी मिलता है ज़्यादा टेम्परेचर देने से, तो ज़्यादा फास्ट पार्टिकल पहुंचता है एक जगह से दूसरे जगह तक। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के कारण ही पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह फास्ट पहुंचता है, डिफ्यूज फास्ट होता है। डिफ्यूज होना तो समझ ही गए, जैसे फूड का एरोमा जो है वो एयर के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज होता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। ओके, एरोमा ऑफ हॉट फूड रीचेज फास्ट। हॉट फूड का एरोमा क्या होता है? वो फास्ट पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह तक, जल्दी डिफ्यूज हो जाता है एयर पार्टिकल के साथ। जहाँ पे साइनिंग जा रहा है वहाँ हॉट लिखा हुआ है। एरोमा ऑफ हॉट फूड रीचेज फास्ट। अब है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, नेक्स्ट है लिक्विड, लास्ट गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड क्या होता है?
सॉलिड का जो होता है वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है, और इसका बाउंड्री क्या होता है, रिजिड होता है। which have definite shape, distinct या rigid boundaries, which have definite shape, distinct या rigid boundaries, okay. which have definite shape, distinct या rigid boundaries and a fixed volume। और क्या होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं करता है, सॉलिड जो है सॉलिड में डिफ्यूज नहीं कर सकता है, तो नो डिफ्यूजन इन ईच अदर। ये आपस में डिफ्यूज नहीं कर सकता है, सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं हो सकता है, सॉलिड का लिक्विड में हो सकता है। विच ऑफ डेफिनेट। नेक्स्ट क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स of solid is maximum। सॉलिड के पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एक दूसरे को ज़्यादा क्लोजली एसोसिएशन होता है, ज़्यादा जोर से पकड़ के रखता है, ओके, ज़्यादा पास रखता है। सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो इस तरह से फिट रहता है कि उसके बीच स्पेस नहीं रहता है, ओके। ये स्ट्रक्चर हो गया सॉलिड का। जैसे पेन हो गया, ए पीस ऑफ वुडन स्टिक, वुडन स्टिक का पीस ले लीजिए या पेन ले लीजिए, बेड टेबल, ये सारे कुछ जो भी सॉलिड हैं। नीडल etc, ओके। पेन, ए पीस ऑफ वुडन स्टिक, नीडल etc। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच मैक्सिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस बिटवीन पार्टिकल मिनिमम। ये हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, सॉलिड लिक्विड गैस लिखे थे, ओके। सॉलिड के बारे में पढ़े कि व्हिच हैव डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट या रिजिड बाउंड्रीज एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकम्प्रेसिबल होता है सॉलिड, उसको आप दबा नहीं सकते हैं। नो डिफ्यूजन इन ईच अदर, सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं हो सकता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम, सॉलिड के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, बहुत क्लोज एसोसिएशन होता है पार्टिकल का, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मिनिमम, पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है वो मिनिमम है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मिनिमम। ये एक पॉइंट है, ये पार्टिकल का एसोसिएशन दिखाए इस तरह से। नेक्स्ट पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। पहला सॉलिड हो गया, दूसरा है लिक्विड। ये
मैटर का स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, अब लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, बट उसका शेप फिक्स नहीं रहता है। जिस कंटेनर में उसको डालते हैं उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। तो इसमें लिखेंगे नो फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स नहीं होता है, फिक्स्ड होता है। ओके, नो फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम फिक्स्ड, और दे टेक अप, बताए थे ना कंटेनर का ही शेप ले लेता है। दे टेक अप shape of the container in which they are kept। जिस कंटेनर में लिक्विड को रखते हैं उस कंटेनर का ही शेप ले लेता है। इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा, बट वॉल्यूम फिक्स रहता है। यदि 500 ml किसी कंटेनर में हम रखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कंटेनर में डालने के बाद 1000 ml हो जाएगा, वो 500 ml ही रहेगा, बट उस कंटेनर का शेप वो ले लेगा। दे टेक अप शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस शेप के कंटेनर में रखेंगे लिक्विड क्या कर सकता है, ये फ्लो कर सकता है। कहीं भी आप 1 मग पानी डाल दीजिए तो ये फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। क्या लिखेंगे? कैन फ्लो एंड चेंज इट्स शेप। तो इसका शेप चेंज हो जाता है, चेंज इट्स शेप। जैसे वाटर लीजिए, उसको ग्लास में रखिए तो ग्लास जैसा शेप हो जाएगा, यदि उसको बॉल में रखिए तो बॉल जैसा शेप हो जाएगा। ये क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है और अपना शेप चेंज कर सकता है। also called fluid, जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड हुआ। ओके, also called fluid। पार्टिकल होता है, यहाँ बनाते हैं, ये थोड़ा फाड़ होता है सॉलिड के अपेक्षा। सॉलिड से कंपेयर किया जाए तो इसका पार्टिकल थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस गैस में होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? स्पेस प्रेजेंट बिटवीन particles of liquid in compare to solid। सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा स्पेस पाया जाता है इसमें, लिक्विड के पार्टिकल के बीच थोड़ा स्पेस पाया जाता है। बस इतना ही लिक्विड में पॉइंट है, ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। तो इसमें लिखेंगे नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ओके, गैस का ना तो शेप फिक्स होगा ना वॉल्यूम फिक्स होगा। गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। हाईली कंप्रेसिबल होता है। ओके, इसीलिए आजकल देखिएगा जो कंप्रेसिबल नेचुरल गैस जो होता है वो व्हीकल में यूज किया जाता है, क्योंकि वो कम स्पेस में भी कंप्रेस करके ज़्यादा गैस फिल कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, CNG,
इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेसेबल नेचुरल गैस। हम लोग आजकल इसको व्हीकल में यूज करते हैं ताकि कम स्पेस में भी ज़्यादा वॉल्यूम भर सकें। कंप्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा गैस भर सकते हैं। फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो करता है ना। देखते होंगे कि किचन से गैस फ्लो करके पूरा रूम में फैल जाता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है और हम लोग को उसका गैस का महक जो भी बोले। गैस क्या करता है, किचन से फैल के या कहीं भी गैस भर रहा होता है तो वहाँ देखिएगा कि गैस का स्मेल एक जगह से दूसरे जगह तक फैलता है। ओके, तो क्या लिखेंगे, कैन फ्लो। गैस भी फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करके जा सकता है। गैस क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। गैस का जो पार्टिकल होता है वो बहुत दूर दूर होता है। गैस का पार्टिकल क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत एकदम कम होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles of gas is मिनिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है तो स्पेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तभी तो ज़्यादा पास होगा और स्पेस कम होगा। ये इसका अट्रैक्शन ही कम होता है, पार्टिकल का कम अट्रैक्ट करके रखता है, इसीलिए स्पेस ज़्यादा होगा। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। पार्टिकल के बीच स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है गैस में। इन पार्टिकल्स है जहाँ शाइनिंग हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ गैस इज मिनिमम। और सबसे नीचे वाली लाइन में है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स है जहाँ शाइनिंग जा रहा है इज मैक्सिमम। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। अब यदि कोई पूछ रहे कि किसके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा, उसके बाद होगा लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल जो है थोड़ा दूर दूर है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। और सबसे कम गैस के पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में